नमस्कार किसान भाइयों। हिंदी किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ विशाल चौधरी सर हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। और आज किसान भाइयों आप सभी को ये बताएंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम कैसे क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं जिससे आपको सभी हर टाइप की सुविधाएं और आपको जल्दी से क्लेम प्रोसेस होगा, और किस किस एरिया में ये एप्लीकेबल है, कौन से फैसिलिटीज आप ले सकते हैं, इसके बारे में विशाल जी हमें पूरा बताएंगे। विशाल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने आज मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, उसके लिए मैं यूनिकेशन का तहे दिल से आभारी हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना 2016 से कार्यरत है। ये पूरे भारतवर्ष में, पूरा भारत देश में इसका योजना का पूरा ये प्रचार प्रसार प्रसिद्धि पे पूरा काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे 2016 से यानी 8 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये केंद्र शासन और राज्य शासन और जो किसान का, ये तीनों का मिलके एक योजना का सम्मिलित इसमें होता है और ये योजना उस तरह से चलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको कार्यरत होने के लिए सबसे पहले आपका जो किसान होना ज़रूरी है। अच्छा। और दूसरा होता है कि जो किसान होते हैं कि जिनके पास में 7/12 है, तो वो इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे इंडिया लेवल के सारे किसान पार्टिसिपेट कर सारे इंडिया लेवल पे कुछ-कुछ राज्य है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, बस उसको थोड़ा-सा एक्सक्लूड कर लो, तो मगर हर जगह पे यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे पूरे भारतवर्ष में है। जैसा हमारे महाराष्ट्र में की बात किया जाए, तो महाराष्ट्र में हमारे पास में पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ी-सी आपको जानकारी देना ऐसा है कि यहाँ पे जो किसान होता है, यहाँ पे दोनों किसान यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। एक होता है कि जो ठेका पत्र पे जो काम करता है, जो टेनेंट फार्मर बोलते हैं, और जो दूसरा फार्मर होता है कि जो अपना खुद खेती-बाड़ी करता है और उस पे से अपना यानी किसानी करता है, तो वो भी फार्मर कॉन्ट्रैक्ट पे भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट पे नॉर्मल भी, भी हाँ, होता नॉर्मल दोनों यहाँ पे फार्मर्स हम यहाँ पे नीचे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो लगने वाले दस्तावेज है, सबसे पहले दस्तावेज यहाँ पे लगता है 7/12 लगता है, आधार कार्ड लगता है, है। राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता होना चाहिए, और उसके बाद में उसने जो उसका जो खेत है, उसके पे क्या उगाया है, तो उसका एक पिक पैरा करके एक फॉर्मेट होता है, तो उसके पे वो ये कर सकता है। और ये खेती स्टार्ट करने के पहले किसानों को अप्लाई करना है ऑनलाइन। हाँ, इसका जो खेती जो होता है कि इसका एक समय होता है, यानी फिर अभी समझिए कि 3 साल के लिए यानी प्री डिसाइडेड है कि यानी आपका जो इसका जो समय है, यानी 31 जुलाई जो आखिरी रहेगा, सीजन का यानी टाइम। सीज़न का टाइम रहेगा कि यानी बुआई आपका 31 जुलाई तक के जो इसका सीज़न में जो पार्टिसिपेट करने का जो समय, वो आपका 31 जुलाई तक के का महाराष्ट्र के लिए है। जो खरीफ हंगाम के लिए होता है, रबी हंगाम हंगाम के लिए 15 दिसंबर तक के होता है, जो डिफर करता है क्रॉप और ये पूरा वाइज। ऑनलाइन प्रोसेस ही है, राइट? ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके लिए आप सीएससी सेंटर से आप बीमा निकाल सकते हो, या फिर खुद भी निकाल सकते हो आपके मोबाइल से। यूनिक किसान ऐप के थ्रू भी हम इसको पूरी यूनिकेशन ऐप के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हो। इसका एक जो लिंक है जो हमारे यूनिकेशन ऐप में है, pmfby.gov.in पे, यहाँ पे खुद जाके यानी फार्मर फार्मर जाके खुद इंडिविजुअल रजिस्टर भी कर सकता है। जिस हिसाब से कि यहाँ पे जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र का, इसने जो जो बीमा जो निकाला है, ये 1 रुपये का निकाला है, जो काफ़ी चर्चित रहा चर्चित है, रहा है, राइट? और काफ़ी इसका यानी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर कैसा है कि जो इसका जो बीमा निकालते हैं, जो उसका जो धोखा होता है, जो क्रॉप पे होने वाला जो धोखा है, उसको अपना लॉस कैसे कम करना है, तो उसके लिए हम ये बीमा निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जब भी आपका नुकसान होता है, जो 5 कारणों की वजह से, जैसा पानी जल भराव हो गया, अतिवृष्टि हो गई, उसके बाद में यहाँ पे दूसरे के खेत से या फिर नाले से, नदी से आपके खेत में पानी भर गया है, उसके बाद में आपका सूखा गिर गया है, उसके बाद में हेल स्टॉर्म हो गया है ना। हेल स्टॉर्म मेजरली होता है, अभी अभी हम आप लास्ट 3-4 साल से देख रहे हैं कि काफ़ी हेल स्टॉर्म के भी प्रमाण बढ़ गए हैं। उसके बाद में जो स्काई लाइटनिंग होती है, स्काई लाइटनिंग से आपका खेत में लग गई आग है। उसके बाद में
एक ये हो गया हमारा यानी जो किसान नेचुरल डिजास्टर जो हाँ, होते हैं कैलेमिटी। जब हार्वेस्टिंग के पहले का समय हो गया यानी ये जो जितने भी कारण हमने बताया हार्वेस्टिंग, जैसा पोस्ट हार्वेस्ट है, जैसे हमने खेती में सूखने के लिए कुछ क्रॉप रखा है कुछ रखा है, और राइट राइट। उसमें पानी वगैरह भर गया है, हाँ उस हाँ। समय जो नुकसान होता है तो अच्छा, वो भी कवर वो करते सब हैं। नुकसान के लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको यहाँ पे मदद करती है। इसके लिए जो तकरार होता है ये अपना गवर्नमेंट का ही टोल फ्री नंबर है, आप उसके पे तकरार कर सकते हैं और ये या ऑनलाइन भी फिर अप्लाई कर सकते हैं हम। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन का क्रॉप इंश्योरेंस का ऐप है, आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, जिसके पे आपका एक पर्टिकुलर आपका एक मोबाइल नंबर पे आपका खुद लॉगिन बनता है और लॉगिन बन के आप इसको कंप्लेंट कर सकते तो हो। हम यूनि किसान ऐप के फैसिलिटी के थ्रू भी ये आगे कराना चाहेंगे, बिल्कुल जिससे कि सर। सेंट्रली वो कनेक्टेड हो जाएगा और बिल्कुल किसान सर। हमारे ऐप के थ्रू ये बिल्कुल फैसिलिटी सर। ले पाए। फ्यूचर में किसान भाइयों आपको ये फैसिलिटी भी मिलेगी। और मैं जानना चाह रहा था सर कि कितना परसेंट इसमें क्लेम किसानों को मिलता है, जैसे पर्टिकुलर फार्मिंग सीजन में कितना परसेंट क्लेम वो ले सकते हैं। जनरली सर इसके अंदर क्लेम का क्राइटेरिया अलग होता है, जैसा समझिए कि क्रॉप स्टेजेस पे भी क्लेम होता है, मगर कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे जो पैटर्न्स हो गया है तो उसके ऊपर भी यानी जो रेट ऑफ कल्टीवेशन हो गया तो वो भी एक उनका पैरामीटर्स होता है जैसे जिस उनका कितना खर्चा कवर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उनको सपोज के एग्जांपल कि 15 से 20 हजार का खर्चा है उनको, हाँ सब मिला के बोल रहा हूँ, हाँ हाँ। इंक्लूडिंग लेट से 15 हजार खर्चा है, ओके। लेबर कॉस्ट वगैरह सब मिला के, तो ये खर्चे में कितना परसेंट हम उनको क्लेम दे सकते हैं, जिससे कि उनका एटलीस्ट जितना लागत है उतना निकल जाए। बिल्कुल सर इसके ऊपर जो ये जनरली इसका जो कैश क्रॉप होता है और अपना जो रेगुलर क्रॉप्स है ना, जैसे महाराष्ट्र के लिए 1 रुपया ही है कि अगर जो एक 7/12 पे है, जितना उसके क्रॉप समझिए कि 2 क्रॉप है, 2 क्रॉप का वो अगर उसके पे उसके लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है वो, तो यहाँ पे उसको 2 रुपये ही लगेगा। यहाँ पे कुछ लैंड का लैंड का कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है कि जिसके अंदर के उसको मल्टी यानी इतना ही लैंड का जो होना चाहिए करके। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि यानी जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे किया कि 1 रुपये में जो स्कीम ला के कि जिसमें यहाँ पे तो समझिए कि जो इसका लॉस कंपेंसेशन है कि अराउंड उनका जितनी भी लागत उनको लग रही है उतनी वो कम करने की कोशिश है, यानी योजना का वो मार्गदर्शन। अप्रोक्सीमेटली फिर भी आप कितना टेंटेटिवली रहता है जो मिल सकता है, जैसे 10 हजार का या 15 हजार खर्चा है, तो हाँ उसमें से 50% के ऊपर कवर हो जाएगा, 70% तक कवर हो जाएगा हाँ सर, अराउंड जो पैरामीटर्स अगर टेंटेटिवली। पैरामीटर्स का अगर उन्होंने प्रॉपर कंप्लेंट किया है 72 आवर्स के अंदर में प्रॉपर किया है और प्रॉपर उनका सर्वे वगैरह हुआ है और प्रॉपर उन्होंने सर्वे फॉर्म्स वगैरह सभी चीज़ें प्रॉपरली रखा है अपने पास में डॉक्यूमेंटेड वगैरह, तो उस समय में समझिए कि यानी उनका अराउंड 30 to 40% उनका कवर हो जाता है सर। 40% तक 30 कवर, हाँ 30 to 40% कवर हो जितना जाता है। लागत है हाँ उसका इनपुट कॉस्ट एज का, पर पैरामीटर्स as per जो भी parameter। पैरामीटर्स पे अगर ये हो गया प्री डिसाइडेड नहीं है सर कैसे, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, हर फार्मर का अलग एटलीस्ट अलग जितनी पैरामीटर्स लागत है, लग रही है उतना कवर वो कर सकते वो हैं, कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट के अलावा। बिल्कुल। और सर इसके अंदर और ऐड करना है मुझे कि हमारे देश में और बहुत सारी यानी क्रॉप इंश्योरेंस की भी बहुत सारे अदर देन पीएमएफबीवाई और अलग दूसरी सारी स्कीम्स है क्रॉप इंश्योरेंस में, जिसके अंदर एनिमल अटैक भी कवर होता है। एनिमल अटैक भी उसके बारे में बहुत, हाँ बिकॉज ये काफी प्रचलित है आजकल। कई किसानों का खेत तैयार होती है फसल और बाद में कोई भी जानवर आकर अटैक करता है, हार्वेस्टिंग के टाइम में काफी प्रॉब्लम हार्वेस्टिंग के आती है, टाइम में तो वो भी कवर उसका मिलता है। बिल्कुल सर, वही उसमें भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स की स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी है, जिसके अंदर इनका यानी लॉस कवर भी होता तो है इसमें हम कितना बाय लॉस कवर कर सकते एनिमल। हैं, जितना अटैक हुआ है उतना पूरा लॉस हम कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक 5 क्विंटल की उपज है किसी भी किसान की बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल। 5 क्विंटल में से 2 क्विंटल का नुकसान हो गया, तो 2 क्विंटल हम कवर कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल सर, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो एनिमल डैमेज से जो सम इंश्योर्ड पे जो 25% है हाँ। अकॉर्डिंग टू स्कीम, 25% तक के जो एनिमल कवर है उसके अंदर कवर्ड है, जिसके अंदर हम ऐसा बोलेंगे कि अगर कोई भी इंसान है उसका वाइल्ड बोर हो गया यानी जंगली सुअर, उसके बाद में रैबिट हो गया, उसके बाद में एलिफेंट हो गया और उसके बाद में अपना पैरेट्स वगैरह हो गया, तो इससे जो होने वाला जो नुकसान है तो इस यानी ये जो 4 एलिफेंट्स भी इसमें जो 4 एनिमल से जो होने वाला नुकसान है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू सर्वे के हिसाब से जो भी उसका लॉस हुआ है उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन दिया जाता है।
जितना लॉस हो रहा है उतना उसको कंपनसेशन मिल रहा है, कंपनसेशन मॉनेटरी मिल कंपनसेशन जाता इज है। हाँ अवेलेबल। हाँ, उसका जो सम इश्यूड का 25% है अकॉर्डिंग टू स्कीम। अलग अलग स्कीम, अलग अलग पैरामीटर्स है। इनंडेशन पे होता है अगर इन केस, तो उसमें भी वो लॉस और ये कंपनसेट कर क्लेम सकता जैसे है। ऑनलाइन किसानों ने अप्लाई किया, मतलब पोर्टल से अप्लाई किया, यूनिकिसान ऐप के थ्रू अप्लाई किया फ्यूचर में, तो ऑनलाइन क्लेम कितने जल्दी मिल जाता है उनको, मतलब पैसा कब तक उनके अकाउंट में आता है जनरली, अप्लाई करने के बाद? हाँ जनरली जब भी आपका जो क्लेम होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको 72 आवर्स के अंदर में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा में 72 आवर्स में कंप्लेंट करना है। और अदर इंश्योरेंस है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस एनिमल, जो खुद कवर एनिमल कवर वगैरह कराते हैं, उसका 24 आवर का टैट है। 24 आवर्स के अंदर? हाँ, तो आपको 24 आवर्स के अंदर में आपको वहाँ पे कंप्लेंट करना है, और कंप्लेंट करके आपको कॉल सेंटर को बताना है। अच्छा। और उस पैरामीटर पे जब भी आपका कंप्लेंट लॉन्च हो गया, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा में आपको एक डॉकेट आईडी बनता है। डॉकेट आईडी बनने के बाद में आपको वहाँ पे एक कंप्लेंट नंबर हो गया आपको, और वो कंप्लेंट नंबर होने के बाद में आपको वहाँ पे उसको फिर गो थ्रू करके आपको प्रॉपर आपका सर्वे प्रॉपरली हुआ है क्या नहीं, आपको वो सर्वे कंडक्ट कराना है, जो हमारा कृषि विभाग और जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जॉइंटली होता है, वो कंडक्ट होके आपको फिर वो जो आप, हाँ आपको इसमें फॉर्म्स वगैरह भी मिलता है। टेंटेटिवली कितना मंथ में उनको क्लेम मिल जाता है? आज सपोज फार्मर्स ने अप्लाई किया तो एक विदिन 2 to 3 मंथ्स या जो साइकिल टाइम हाँ, रहता है इसका इधर विदिन 90 डेज का 90 days का 90 टाइम डेज मिल का जाता है टैट आपको? 90 डेज के टैट में आ जाता है। और इसमें इंश्योरेंस से 50% तक ही कवर होता है कि मतलब लमसम 70-80% तक भी कवर हो सकता है? सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। यहाँ पे जो समझिए कि आपका पोस्ट हार्वेस्ट हो गया है ना, एक होता है दो दो तरह का कंडीशन हो गया। जैसा आपका हार्वेस्ट में होता है, हार्वेस्ट के पहले का समय और पोस्ट हार्वेस्ट के समय। जो हार्वेस्ट के जो पहले का जो समय है, हार्वेस्ट की कटाई के पहले का जो नुकसान हुआ है आपका, तो ये थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, ये कवर कम मिलेगा? ये थोड़ा सा कम होता है। जो पोस्ट हार्वेस्ट का होता है, स्पेसिफाइड क्रॉप के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसा हमारा, हम कॉटन के लिए, कॉटन में पोस्ट हार्वेस्ट होता ही नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट होता ही नहीं, जैसा होता ही नहीं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल तुअर की बात करते हैं, तुअर में होता है पोस्ट हार्वेस्ट, क्योंकि हम उसको काट के सुखाने के लिए रखते हैं। तो वैसे इसमें अगर कुछ समझिए कि पानी आ गया है ना, विदिन उसका 7 डेज के अंदर में सुखाने के लिए 7 डेज लगता है ना। 7 डेज के अंदर में कुछ हो रहा है, पानी वगैरह आ गया, जल भराव वगैरह हो गया, तो उसमें भी वो कवर होता है। उसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट में जो क्लेम का जो रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। कभी कभी गवर्नमेंट के हिसाब से भी रेट ऑफ कल्टीवेशन भी लगता है। तो रेट ऑफ कल्टीवेशन में ऐसा होता है कि जो पॉइंट, जो समय होता है, जो उसका जो क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड के अंदर का जो समय, आपको उसमें कहीं पे भी उसका नुकसान अगर होता है तो उसका एक स्पेसिफाइड उसका एक अमाउंट होता है, वो क्लेम अमाउंट के हिसाब से उसको क्लेम जाता है। तो फार्मर्स के लिए ये प्रोसेस ऑनलाइन होने की वजह से 90 डेज के टैट में उनको पैसा मिल जाता है, तो उनको काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये प्रोसेस मेनली जो आजकल जो देखा गया है कि एनिमल अटैक का ज्यादा हमने प्रमाण देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई जो भी इंश्योरेंस अप्लाई करे उसमें ये स्कीम जरूर देख ले कि एनिमल अटैक कवर होता है कि नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जितनी भी कंपनियां ये फैसिलिटी दे रही हैं उसका बीमा आप लें, और ये सारी की सारी जानकारी आपको यूनिकिसान ऐप में अवेलेबल की जाएगी। और विशाल चौधरी सर लीड करते हैं इसमें, तो उनके थ्रू आपको काफी सारे क्लेम्स प्रोसेस किए जाएंगे, और हम आपकी जो प्रॉब्लम्स आती है नेचर के अगेंस्ट या एनिमल अटैक के अगेंस्ट, उसको हम रिजॉल्व करेंगे और आपको इमीडिएटली क्लेम प्रोसेस कराएंगे। ये हमारा एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और अपना क्लेम को भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसको एक फैसिलिटी लेके टाइम पे आप पैसा भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके नुकसान कम से कम हो। यही हमारा इंटेंशन रहता है। सर, आपका आने के लिए, आज हमारे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि सारे किसान भाई इस फैसिलिटीज को यूज करेंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक अच्छा पॉलिसी लेंगे, और जिससे के थ्रू उनका जो भी नुकसान, हम चाहते नहीं कभी नुकसान हो, लेकिन बाई चांस कभी नेचर से नुकसान हुआ तो उनको भरपाई मिले और उनकी समृद्धि हो, उनका विकास हो। धन्यवाद। नमस्कार।